कन्हैया जब जंगल से गाय चरा के लौटते तो महाराज रास्ते में आ रहे कन्हैया, तो कन्हैया ने क्या देखा है कि नगर में कन्हैया को पकवानों की महक लग रही है। और कन्हैया को जब नगर में पकवानों की महक लग रही है तो सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब महाराज पकवानों की महक जब कन्हैया को लग रही है तो महाराज कन्हैया ने क्या किया, मैया यशोदा से आकर के कन्हैया ने पूछा कि मैया आज नगर में पकवानों की महक कैसे आ रही है, क्या बात है। तो मैया यशोदा बोली, लाला तू जाए कि अपने बाबा नंद से पूछ कि बाबा आज कहा चीज है, तेरे बाबा नंद बताएंगे, मैं ना बताऊं। कन्हैया जाए के बाबा नंद के पास में पहुंचे। बाबा नंद से महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आज किस चीज की पूजा है जो नगर में पकवान बन रहे, सभी लोग नगर में पूजा कर रहे हैं। जैसे ये बात कही तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बाबा नंद कहने लगे कन्हैया आज इंद्र देवता की पूजा है। जैसे ही ये बात कही कि आज इंद्र देवता की पूजा है, अब तो महाराज याद रहे भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ये इंद्र देवता क्या करता है। कहने लगे, बेटा जब हम इसकी पूजा करते हैं तो ये खुश होता है, खुश होकर के ये बारिश करता है, और जब बारिश होती है तब अपनी खेती में अनाज पैदा होता है, और जब अपनी खेती में अनाज पैदा होता है तब उस अनाज को हम और आप सब लोग खाते हैं। भगवान कन्हैया बोली, बाबा जो इंद्र कोई देवता है, इंद्र कोई भगवान है, इंद्र कोई पूज्यमान है, इंद्र कोई विधि का विधाता है। तो बाबा नंद बोले, लाला अब जो तो हमें ना पता है, लेकिन परंपरा है, वो परंपरा हम अपनी निभाते आ रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा एक बात कहें कि क्या, ये दुनिया बहुत बड़ी बेढंगी है, जब बेढंगी दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। तो महाराज भगवान कन्हैया आज कहा बोले, सुनो बाबा मेरी एक बात सुनो कि जो खुद ही सहारा लेता हो औरों को सहारा क्या देगा, और जो खुद ही भूखा बैठा हो औरों को भोजन क्या देगा। जो खुद ही सहारा लेता हो
दुनिया बहुत बड़ी बेढंगी है। और बाबा जो दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, बाबा यदि जो दुनिया के चक्कर में पड़े रहे तो बाबा कछु ना कर पाए। ये इंद्र न तो कोई देवता है और ये इंद्र न तो कोई भगवान है। जैसे ही ये बात कही कि इंद्र न तो कोई देवता है न तो कोई भगवान है, अब तो महाराज याद रहे। और महाराज ये हकीकत की बात है, गांव की माता बहनाओं को देखो ना, पीछे ये जो मैया सोए रही है नहीं जगा दो, जग जाओ, सुबह है गो, जग जाओ, जगाओ इन्हें। तमें कम से कम 10 माता बहना बैठी सोए रही है, जग जाओ जल्दी। बोल गोविंद भगवान की। थोड़ी आवाज निकाल के जयकारा लगाओ तो जो नींद तो भाग जाएगी। पता है तुम्हें, नींद सबसे ज्यादा कहाँ जाती है? जहाँ पे भक्ति भाव होता है। और जहाँ पे जब नींद आएगी, सुस्ती जब आती है, वह सुस्ती को तुम अपने ऊपर लाद लोगे तो तुम्हारा जो बेसू आएगी दौड़ दौड़ करके। तो थोड़ी बहुत जयकारा आवाज निकाल के लगाया करो तो ने का दूर भाग तो जावे। जयकारा तुम लगाते ना हो तो वो ऊपर के ऊपर ही रह जाते। क्यों? थोड़ी आवाज निकाल के लगाए। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर से आवाज आ रही, इधर से तो ना आ रही बिल्कुल। क्यों? इधर से आवाज आ रही, इधर से फिर भी ना आ रही। इधर के चुप रहेंगे, इधर की ये माता बहना लगाएंगे, जो सोए रही है ना बे, अपने और पास देख करो, 5-5 मिनट पे देख लिया करो। कोई सोए रही हो ना, धीरे से नकुटिया ले लो और चुप करके हमारी तरफ मुँह करके बैठ जाओ। बे कहीं किन्ने ली तो कह दियो हमें नहीं मालूम, हम तो कोई कथा सुन रही। या फिर कान में इतनी तेजी से जयकारा लगाओ, या फिर कान में इतनी तेजी से जयकारा लगाओ जो बिल्कुल बड़बड़ाई के उठ जाएंगे। हाँ? क्यों? दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोल गोविंद भगवान की, भन्नू बाबा की। अब जयकारा ने का तो थोड़ी थोड़ी आवाज आई है, इतनी आवाज तुमने निकाली है। अब वहीं तक आवाज तुम्हारी। आज कौन सा दिन है कथा को पता है? छठवो दिन। और छठवें दिन में तुमने एक जयकारा इतनो ना लगाओ जो बन्नू बाबा के आश्रम तक पहुंच जावे। इधर बोले श्री सुखदेव जी के, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया बोले बाबा जब दुनिया बहुत बड़ी बेढंगी है, जब दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। जैसे ही ये बात कही बाबा दुनिया बहुत बड़ी बेढंगी है, तो महाराज बाबा से कन्हैया बोले बाबा तुम जा इंद्र की पूजा मत करो। जैसे ही कही कि इंद्र की पूजा मत करो, तो महाराज ये बात सही है। गांव में यदि कोई ढोंगी बाबा आ जाए ना गांव में, और माता बहनाओं को मालूम पड़ जाए कि वे ढोंगी बाबा आए गए और वे हाथ बात देख